हेलो, नमस्ते एवरीबॉडी। अपन एक छोटे से टॉपिक उसके बारे में बात करें। कौन सा टॉपिक है भाई? देखो, इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ेंगे, राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे। राजस्थान की हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक? मॉडर्न हिस्ट्री। कौन सी हिस्ट्री? आधुनिक हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास है, उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसमें एक छोटा सा टॉपिक है। कौन सा? राजस्थान के प्रजामंडल। कौन से भाई? राजस्थान के प्रजामंडल। अब जो राजस्थान के प्रजामंडल है, इनके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले राजस्थान के प्रजामंडल की बात कहाँ पर हुई थी? कांग्रेस के हरियाणा अधिवेशन में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी सबसे पहले राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन हुए थे या प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, उनके बारे में सबसे पहले आवाज़ कहाँ पर उठी थी? कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? सॉरी, इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में अखिल राज्य देशी राज परिषद अंग ने 1938 के अंदर सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में वापस राजस्थान प्रजामंडलों की बात उठाई गई थी। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट प्रजामंडल है, उनकी अपन स्थापना और उनके संस्थापक और उन जो स्टेट है, जो डिस्ट्रिक्ट है, उनको अपन को क्या करना है? कंठस्थ करना है, याद करना है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं। देखो, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कौन करता है? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कौन करता है? रमेश चंद्र ओझा। कौन करता है? रमेश चंद्र ओझा। कब करता है? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर की जाती है। कब की जाती है? 1938 के अंदर रमेश चंद्र ओझा शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना करता है। इसके बाद में पर बात करते हैं शाहपुरा का बाद में शाहपुरा प्रजामंडल के बाद में बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर जो प्रजामंडल है, इसकी स्थापना कौन करता है? इसकी स्थापना करता है मेघाराम वैद्य। कौन करता है? मेघाराम वैद्य। कब करता है? 1936 के अंदर। कब करता है? 1936 के अंदर। बीकानेर प्रजामंडल एकमात्र प्रजामंडल है या राजस्थान का प्रथम ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता के अंदर की गई थी। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन। देखो, इसके बाद में बात करते हैं इसके पास वाला कौन सा? जैसलमेर की। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब की जाती है? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1944 के अंदर मिठालाल व्यास करता है। कौन करता है? मिठालाल व्यास इस प्रजामंडल की स्थापना करता है। इसके बाद में मेवाड़ प्रजामंडल है, उसके बारे में बात करते हैं। मेवाड़ जो प्रजामंडल है, इसकी स्थापना कौन करता है? मेवाड़ जो प्रजामंडल है, इसकी स्थापना या जो संस्थापक है, उसका नाम है माणिक्यलाल वर्मा। कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1938 के अंदर की गई थी। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं कौन सा प्रजामंडल? मारवाड़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 के अंदर कौन करता है? भंवरलाल सराफ। कौन करता है? भंवरलाल सराफ। और साथ में जयनारायण व्यास भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं बूंदी प्रजामंडल। कौन सी? बूंदी प्रजामंडल। बूंदी जो प्रजामंडल है, इसकी स्थापना कौन करता है? कांतिलाल चौथानी। कौन करता है? कांतिलाल चौथानी। कब करता है? 1934 को। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कौन करता है? सिरोही जो प्रजामंडल है, इसकी स्थापना कौन करता है? गोकुल भाई भट्ट, जिसे राजस्थान का अपन क्या कहते हैं? गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोकुल भाई भट्ट को। ये इस प्रजामंडल की स्थापना कब करता है? इसकी स्थापना 1939 के अंदर की जाती है। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर कहाँ पर की गई थी? बॉम्बे के अंदर की गई थी। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए कि राजस्थान का प्रथम ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान में सर्वप्रथम बाहर स्थापना की गई थी? तो कौन सा होगा? कलकत्ता। और इसके अलावा दूसरा कौन सा है? जो इसके अलावा और भी प्रजामंडल है, उसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? जो बॉम्बे के अंदर की गई, वो कौन सा है? सिरोही प्रजामंडल। ठीक है भाई, इसके बाद में अपन चलो अब बात करते हैं कौन सी कौन से इलाके की रुचि? प्रतापगढ़ प्रजामंडल की बात कर लेते हैं। कौन सा? प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 1945 के अंदर की जाती है। कब की जाती है भाई? 1945 के अंदर इस प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। इस प्रजामंडल की स्थापना कौन करता है? नयनचंद शर्मा। कौन करता है? नयनचंद शर्मा। कौन से? प्रतापगढ़ प्रजामंडल की। इसके पास में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कौन से? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। कौन करता है? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। कब करता है? इसी प्रजामंडल की स्थापना कब की जाती है? 1945 के अंदर। कौन करता है? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। बांसवाड़ा प्रजामंडल है। इसी के पास पड़ता है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कौन करता है? इसकी स्थापना कब होती है? 1944 के अंदर। कब होती है? 1944 के अंदर। इसकी स्थापना करता कौन है? भोगोलाल पांड्या। कौन सा? भोगोलाल पांड्या। ठीक है, कौन सा पांड्या? भोगोलाल पांड्या। ठीक है, अब देखो, इसके बाद अपन जाएंगे पूर्व राजस्थान की ओर। पूर्वी राजस्थान की ओर बात करते हैं तो सबसे पहले बात करें जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कौन करता है? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में अपनी अहमियत रखने वाले दो व्यक्ति थे। एक तो कौन है? एक तो अपने सामने बजाज साहब जी। कौन है?
बजाज साहब, कौन सा जमनालाल वाला बजाज, जिसे अपन गुलाम नंबर 4 कहते हैं। ठीक है, गांधी जी का 5वां पुत्र के नाम से जानते हैं। पहला देश का गुलाम, पहला भारत का गुलाम, दूसरा देश का गुलाम, तीसरा देश से राजाओं का, चौथा स्वयं को गुलाम नंबर 4 के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में। इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो इसका जन्म होता है 1899 के अंदर। कब होता है? 4 नवंबर 1899 के अंदर इसका जन्म होता है। किसका? जमनालाल बजाज। कहाँ पर होता है? काशी का बाग सीकर के अंदर। आई बात समझ में। इसके बाद अपन पूर्वी प्रजामंडल की ओर चलते हैं। कौन कौन से पूर्वी के अंदर बच गया? कौन सा? पहले बात करते हैं अलवर प्रजामंडल। अलवर जो प्रजामंडल है, अल्लाह के हरि। कौन भाई? अल्लाह के हरि। याद करने का तरीका क्या है? अल्लाह के हरि, यानी हरिमोहन शर्मा ने इस प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1938 के अंदर। कौन से? जो अलवर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 19 मोहन शर्मा है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं। ठीक है, धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कौन करता है? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। कौन करता है? ज्वालो प्रसाद जिज्ञासु। और इसके अलावा कौन सा है? बिंदुलाल जौहरी। कौन है? बिंदुलाल जौहरी। इस प्रजामंडल की स्थापना कब की जाती है? 1938 के अंदर। कब की जाती है? 1938 के अंदर इस प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। आई भाई बात समझ में। इसके बाद में धौलपुर हो गया, भरतपुर हो गया। इसके बाद में कौन बचा? भरतपुर रह गया। भरतपुर की स्थापना कौन करता है? जो भरतपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना कौन करता है? इसकी स्थापना करने वाला जुगल किशोर चतुर्वेदी। कौन? राजस्थान का जिसे चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। जुगल किशोर चतुर्वेदी ने इस प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर की गई थी। ठीक है, ये सभी प्रजामंडल है जिनकी खास खास कुछ अपन ने रीडिंग मार ली है, जिन्होंने क्या किया है यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट आते हैं। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब देखो नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में हम एके के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सा प्रजामंडल की बात करते हैं? जयपुर प्रजामंडल। ठीक है, कौन सा प्रजामंडल? जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की जाती है? 1931 के अंदर। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रजामंडल। कौन सा है? यह राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रजामंडल है, जिसकी स्थापना 1931 में की गई थी। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्रजामंडल है। कौन सा? राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्रजामंडल है जहाँ से राजनीतिक गतिविधियां नहीं, बल्कि राजनीतिक चेतना जागृत हुई थी। क्या हुई थी? राजनीतिक चेतना का आभार हुआ था, मतलब उदय हुई थी। आई बात समझ में। इसके बाद में देखो, इसमें दो व्यक्ति, एक तो कौन है? कर्पूर चंद्र पाटनी, एक कौन है? जमनालाल बजाज। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सबसे पहले आता है, देखो राजस्थान के अंदर जो प्रजामंडल हुई है, उसमें जो राजनीतिक जो चेतना है, वो जयपुर में जागृत करने वाले कौन थे? इसके बारे में देख ले। अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी का जन्म कहाँ पर होता है? 1880 के अंदर जयपुर के अंदर इसका जन्म होता है। ठीक है, लेकिन क्या होते हैं? महाराजा कॉलेज से क्या करते हैं? बीए करते हैं, और चौमू में क्या बन जाते हैं? न्यायाधीश बन जाते हैं। अर्जुन लाल सेठी यह कहकर नौकरी छोड़ देता है। क्या? अर्जुन लाल सेठी यह कहकर नौकरी छोड़ देता है, अगर अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ेगा। ये बात किसको कहता है? ये अपना जो उस समय शासक कौन हुआ करता, माधु सिंह सेकंड को ये बात कहता है कि यदि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन भगाएगा। आई बात समझ में। इसके बाद में अपन बात करते हैं। देखो, ये कहकर इसने क्या किया? अपनी जो नौकरी, जो न्यायाधीश का पद था, उसको क्या कर दिया? त्याग दिया। और 1906 के अंदर इसने क्या किया? जैन शिक्षण सोसाइटी की स्थापना की थी। जैन प्रचार समिति की स्थापना 1906 के अंदर की गई थी। फिर क्या किया? 1907 के अंदर इसने क्या किया? जैन वर्धक पाठशाला, जैन शिक्षण सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1907 के अंदर जैन शिक्षण सोसाइटी की स्थापना कर दी गई थी, और जिसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? अजमेर बनाया गया था। ठीक है, लेकिन 1908 के अंदर इसका मुख्यालय कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया? जयपुर मुख्यालय चेंज कर, और नाम क्या कर दिया? जैन वर्धक पाठशाला। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे विद्वान या क्रांतिकारी वीर योद्धा तैयार किए गए थे, जिनमें से प्रमुख जो शिष्य कौन कौन से? जैसे कि केसर सिंह भारत आ गया, केसर सिंह भारत है, जोरावर सिंह है, और कौन उसके साथ? प्रताप सिंह भारत, वो भी आ जाएंगे। इसके बाद मोती सिंह है। ये सभी इसी विद्यालय के अंदर पढ़ते, इसी जैन वर्धक पाठशाला जयपुर वाली इसी के अंदर पढ़े हुए थे। ठीक है, अब क्या हुआ? 1915 के अंदर भारत के अंदर क्या चल रहा था? सशस्त्र विद्रोह हो रहा था। कौन सा विद्रोह? सशस्त्र विद्रोह। इस समय भारत में धन की क्या थी? कमी थी। बहुत ज़्यादा पैसों की क्या थी? कमी थी। तो इन पैसों की पूर्ति करने के लिए क्या किया था? अगर पैसों की पूर्ति करनी है तो आपको किसी न किसी माध्यम को अपनाना पड़ेगा। तो अर्जुन लाल सेठी ने क्या किया? इन पैसों की पूर्ति करने के लिए क्या कर दिया? अर्जुन लाल सेठी ने
क्या किया, ये बिहार गया। बिहार के आरा जिले में क्या किया था, इन्होंने एक साधु की हत्या कर दी। किसकी, एक साधु की हत्या कर दी। साधु की हत्या करने से उन्होंने 1915 से लेकर 1920 तक इसको 6 साल की सजा हुई और इसको बंद कर दिया गया। बस से ध्यान रख ले, बंद, यानी अर्जुन लाल शेट्टी को बंद कर दिया गया, मतलब जेल में डाल दिया। कहाँ, बारडोली जेल गुजरात के अंदर पड़ता है, वहाँ उसको डाल दिया गया। 1920 के अंदर जैसे ये जेल से वापस रिहा होते, रिहा होने के तुरंत प्रभाव से इनकी जो स्वागत के अंदर जो जो बैल आए थे, घोड़े आए थे, इन घोड़ों की जगह रथ है वो उसके विद्यार्थियों ने खींचा। किसने खींचा, इनके विद्यार्थियों से खींचा। आई बात समझ। इसके बाद में इनकी जो क्रांतिकारी गतिविधियों को देखकर जो अपने महात्मा गांधी थे डेणियों, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, सॉरी बहुत ज़्यादा पसंद किया इसको। और इन्होंने क्या किया, 1923 के अंदर अर्जुन लाल शेट्टी को क्या किया था, 1923 के अंदर अर्जुन लाल शेट्टी को जो कांग्रेस की महासभा है इसका एक अध्यक्ष बना दिया गया था। लेकिन उस समय अजमेर जो कांग्रेस पार्टी थी उसके अध्यक्ष कौन, जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय थे। ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट के अंदर आ चुका है, 2019 के भर्ती फरवरी के अंदर हुआ था ना उसमें। ठीक है, क्या क्वेश्चन कहते हैं कि राजस्थान प्रजामंडल स्थापना के समय अजमेरी बाबू उपाध्याय कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय यहाँ के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। ठीक है, हरिभाऊ उपाध्याय ने क्या किया, 1923 में गांधी जी ने इसे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवा दी, लेकिन हरिभाऊ उपाध्याय से बहुत नाराज हो गए और 1924 को पार्टी से रिहा कर दिया गया। अब अर्जुन लाल शेट्टी ने क्या किया, अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां कर दी बंद। बंद करके क्या किया, अजमेर में दरगाह में फारसी उर्दू पढ़ाने लगे। ठीक है, फारसी और उर्दू पढ़ाने लगे। ठीक है, जब 1941 के अंदर मृत्यु हुई तो इसको क्या, लोगों ने मुसलमान समझकर इसको दफना दिया गया था। आई बात समझ में। इस प्रकार से जयपुर प्रजामंडल के अंदर प्रथम क्रांतिकारी ये पैदा होता है। अब देखो, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन होता है। पुनर्गठन कब होता है, 1936 के अंदर जयपुर जो प्रजामंडल है इसका पुनर्गठन होता है। जब जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन होता है तो करता कौन है भाई, इसका पुनर्गठन करता है हीरालाल शास्त्री। कौन शास्त्री, जिसे राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है, जिसका जो राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री 30 मार्च 1949 को बनाया गया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, निवाई टोंग के अंदर क्या किया, इन्होंने कुंटीर उद्योग की स्थापना की थी। कि कुंटीर उद्योग की जीवंत कुंटीर उद्योग नामक संस्था की स्थापना की थी, जिन्होंने वर्तमान के अंदर किस नाम से जानते हैं, जिसे अपन वर्तमान के अंदर क्या कहते हैं उसको वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। और उसके संचालक के रूप में काम करने वाली इसकी वाइफ थी, उसका नाम था रत्नाथ शास्त्री। कौन थी, रत्नाथ शास्त्री। अब देखो, जो हीरालाल शास्त्री इसका गीत है, कौन सा गीत है, हीरालाल शास्त्री का एक गीत है, कौन सा, पढ़ले प्रतीक्षा नमो नमः। ठीक है, ये इसका गीत है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हीरालाल शास्त्री का कुछ ज़्यादा योगदान नहीं रहा है। इसके बाद में इस प्रजामंडल में अंतिम रूप से काम करने वाले 1940 तक तो इसका योगदान रहता है। 1940 के अंदर क्या आ जाता है, जमुना लाल बजाज काशी का बात सीकर उसका जन्म हुआ था 4 नवंबर 1899 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सवाल आ चुका है। ठीक है, इसका जन्म हुआ था। जन्म होने के बाद ये स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहा करते थे। पहली किसका, पहला देश का, दूसरा देशी राजाओं का, तीसरा सिक्कर का, चौथा स्वयं को। ठीक है, चौथा अपने आप स्वयं को गुलाम नंबर 4 की संज्ञा दी गई। ठीक है, इसके बाद में गुलाम नंबर 4 तो ठीक है, आएगी बात समझ में। देखो, इसके बाद में होता क्या है, इन्होंने 1928 के अंदर जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की थी। किसकी, जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की गई थी। आई बात समझ, किसने की थी, जमनालाल बजाज ने। ठीक है, जमनालाल बजाज गांधी जी का 500 पुत्र भी कहलाया। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं 1942 के अंदर भारत के अंदर कौन सा विद्रोह हो गया था, असहयोग आंदोलन चल रहा था। कौन सा, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के अंदर क्या हुआ था कि जो आधुनिक जयपुर का निर्माता है कौन, मिर्जा इस्माइल। कौन, आधुनिक जयपुर का निर्माता मिर्जा इस्माइल। कौन, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में एक एक्ट पारित हुआ। कौन सा, जिसे बोलते हैं जेंटलमैन एक्ट। उस एक्ट के तहत यह शर्त रखी गई थी कि कोई भी व्यक्ति जयपुर प्रजामंडल है जो असहयोग आंदोलन है उसमें किसी प्रकार से भाग नहीं लेगा, ये शर्त रखी गई थी। लेकिन हुआ क्या था, इस पार्टी के एक आज़ाद मोर्चा की स्थापना होती है, उसकी स्थापना करने वाले साधु सीताराम दास सामने आते हैं। साधु सीताराम दास जी के दौरान आज़ाद मोर्चे की स्थापना करते। जैसे वे आज़ाद मोर्चे की स्थापना करते, स्थापना के तुरंत बाद से क्या करते, वे अपने आज़ाद मोर्चे की स्थापना के तहत वो असहयोग आंदोलन में भाग ले लेते। आई बात समझ। इस प्रकार से ये प्रजामंडल क्या होता है, अंतिम रूप से हीरालाल ये क्या होता, इतना ज़्यादा उग्र हो गया आंदोलन कि ये कुछ हिंसात्मक घटनाएं होने को मजबूर हो रही थी, इतनी ज़्यादा खामोशी छा गया लोगों के अंदर। अब हुआ क्या था, 1946 के अंदर, कब, 1946 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार राजस्थान आए थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू राजस्थान में आए थे तो उसने क्या किया, अखिल भारतीय राज्य लोक सेवा अंग, मतलब जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, उस पार्टी को जयपुर को एक
दे दिया गया था। आई बात समझ में? क्या जयपुर प्रजामंडल समझ में आया? ये जयपुर प्रजामंडल क्या हुआ आपका? कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं जयपुर के बाद में कौन सा प्रजामंडल आता है। जयपुर के बाद में देखो एक अच्छा से प्रजामंडल पकड़ दो, कौन सा बताओ। देखो जयपुर के बाद में देख लो कौन सा प्रजामंडल, मारवाड़ की बात करते हैं, मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल की सबसे पहले बात करें संस्थापक कौन है? भंवरलाल सराफ। कौन है? भंवरलाल सराफ। और इसके साथ में सहयोगी कौन है? जय नारायण व्यास। कौन सा? जय नारायण व्यास। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल के अंदर ओनली फॉर राजनीतिक चेतना पैदा की गई थी। क्या? राजनीतिक चेतना पैदा की थी, क्रांतिकारी वीर योद्धा उत्पन्न किए गए थे। लेकिन जोधपुर प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल के दौरान राजनीतिक गतिविधियों को जन्म दिया गया था। कौन सी गतिविधियां? राजनीतिक गतिविधियां या क्रांतिकारी गतिविधियों को जन्म दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है, किस प्रजामंडल के दौरान राजस्थान में पहली बार सामंतशाही जो सत्य है, जो प्रथा है, उसके खिलाफ आवाज उठाई गई थी? कौन सा है? मारवाड़ प्रजामंडल। आवाज नहीं रहे, जो मारवाड़ प्रजामंडल इसके दौरान। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? जय नारायण व्यास। ये राजस्थान के क्या है? प्रथम मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन? जय नारायण व्यास। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, जो मारवाड़ प्रजामंडल इसकी स्थापना 1934 के अंदर होती है। ठीक है, ये बात मैंने बोल दी या नहीं बोल? ठीक है, अब देखो 1934 के अंदर इस प्रजामंडल की स्थापना तो हो जाती है, लेकिन होता क्या एक्चुअली? देखो जय नारायण व्यास के बारे में कुछ थोड़े से डिटेल देख ले। जय नारायण व्यास का जन्म कहाँ पर होता है? जोधपुर के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? जोधपुर के अंदर इसका जन्म होता है। 1899 के अंदर इसका जन्म होता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कई उपाधि दी गई। इसे बोलते हैं धून, देखो लक्कड़ बकड़े, धून के धनी, मार्सराव, शहर ए राजस्थान की आदि उपाधियों के नाम से इसे पुकारा गया। इन्होंने 2 किताबें लिखी। कौन कौन सी? एक तो पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की वर्तमान अवस्था। ये 2 किताबें किसने लिखी है? जय नारायण व्यास ने। इसकी मासिक समाचार पत्रिका है कौन सी? पीप नामक समाचार पत्रिका छपी हुई थी, जो हर समय प्रकाशित हुआ करते। इसके बाद में इसके 2 अखबार भी निकला करते थे। 2 अखबार भी प्रकाशित हुआ करते। कौन कौन से? अखंड भारत। कहाँ से? अखंड भारत। और तरुण राजस्थान। तरुण कहाँ से प्रकाशित हुआ? तरुण कहाँ से? तरुण जो राजस्थान जो अखबार है वो ब्यावर अजमेर से प्रकाशित हुआ करता था। ठीक है, और जो ब्यावर अजमेर से प्रकाशित हुआ, और जो अखंड भारत है ये बॉम्बे से प्रकाशित हुआ करता था। इसके बाद में एक मासिक समाचार पत्रिका और थी जो इंग्लिश के अंदर छपी हुई थी। कौन सी? उसका नाम है आग्यबाण या अग्निबाण। ये समाचार पत्रिका जो इसकी है, किसकी है? जय नारायण व्यास की। आई बात समझ में? जय नारायण व्यास के बारे में आपने जाना, ये है कुछ जय नारायण व्यास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं बूंदी प्रजामंडल की। बूंदी जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब होती है? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1934 के अंदर कौन करता है? ऋषिदत्त। कौन है? ऋषिदत्त मेहता की सेवा समिति की सिफारिश। किसकी सिफारिश पर? ऋषिदत्त मेहता की सेवा समिति की सिफारिश इस प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। कौन से? ऋषिदत्त मेहता सेवा समिति की सिफारिश पर इस प्रजामंडल की स्थापना कौन करता है? कांतिलाल चौधरी। कौन करता है? कांतिलाल चौधरी। अब देखो एक क्वेश्चन याद है, कोटा प्रजामंडल की स्थापना कौन करता है? कौन? कोटा से ध्यान रखना, कौन कौन मतलब कोटा प्रजामंडल की स्थापना नैनो बामन करता है। कौन सा? नैनचंद शर्मा करता है। कब करता है कोटा प्रजामंडल की स्थापना? 1944 के अंदर। ठीक है, इसके बाद में बात कर, सॉरी 1939 के अंदर। कब करता है? 1939 के अंदर इस प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। ये बात याद है।